अमरनाथ धाम, तो हमें जाना चाहिए कि नहीं? क्योंकि हमारे से तो बिहारी जी हैं, ठाकुर जी हैं। हमने कहा बहन बिल्कुल जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप दुर्गा जी के उपासक है, माता के उपासक है, वैष्णो देवी के उपासक है तो हनुमान जी की पूजा ना करो, ऐसा मतलब नहीं है। पूजा सबकी करो और निष्ठा किसी एक में रखो। पूछो कैसे? पूछो तो बताऊं। जैसे एक पुत्र वधू होती है, एक घर की बहू होती है ना, तो वो सास की भी सेवा करती है, ससुर की भी सेवा करती है, ज्येष्ठ की भी सेवा करती है, ननद की भी सेवा करती है, सबकी सेवा करती है, पति की भी सेवा करती है, वो प्रेम भी सबसे करती है। लेकिन जो प्रेम, जो सेवा वो पति से उसका जो अटैच रहेगा, वो प्रेम सबसे तो नहीं हो सकता। वैसे ही आप शंकर जी की भी पूजा करो, बालाजी की भी पूजा करो, खाटू श्याम की भी पूजा करो, परंतु जो आपके इष्ट हैं वो तो निष्ठा तो उसी में होनी चाहिए। जो भी आपको अपने दुखड़े रोने हैं, जो भी अपने आपको बताना है, जो भी आपकी वेदना है, वो आप अपने इष्ट से करो। हनुमान जी के उपासक हैं, वैष्णो माता के दर्शन करने जाना है तो आप वहां जाइए और माँ से प्रार्थना करिए, माँ ऐसी कृपा करिए कि हनुमान जी के चरणों में हमारी प्रीति दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे। आप बिहारी जी के ठाकुर जी के उपासक हैं और आप खाटू श्याम जाइए और उनसे कहिए, प्रभु ऐसी कृपा करिए कि ठाकुर जी की 2-4 माला और दिन में फेरने लगूं। दर्शन आपको हो रहे मां वैष्णव के, और आपने प्रार्थना करी हनुमान जी की, आपको दर्शन का भी लाभ मिल गया और अपने इष्ट का दर्शन प्रार्थना का भी लाभ मिल गया। आगे प्रसंग में आप लोग सुनेंगे कि माँ जो गोपियां थी ना, गोपियां यमुना जी के किनारे स्नान करी और माँ कात्यायनी की पूजा कर रही थी। पूजा तो वो माँ कात्यायनी की कर रही थी, परंतु दर्शन उनको बिहारी जी के हो रहे थे, दर्शन उनको कन्हैया के हो रहे थे। क्यों? क्योंकि मन में ज्योत वही बसे थे ना। तो वैसे ही इष्ट आपके हृदय में बसे, किसी के भी आप दर्शन करो, दर्शन आपको आपके इष्ट के ही हो। समझ में आ रहा है? आगे एक शौनक जी ने एक प्रश्न और किया कि अवतार कितने हुए हैं? तो भागवत जी में 24 अवतार बताए गए हैं। कितने अवतार? 24 अवतार। नाम तो, श्लोक तो बहुत कठिन है भागवत जी में। एक बार इन 24 नामों का अग्रदास जी महाराज भक्तमाल की कथा में वो एक छप्पे लिखते हैं कि भगवान के कितने अवतार हैं? 26 अवतार उन्होंने एक छप्पे में लिख दिया है। कहते हैं भगवान की ये 24 अवतारों का जो प्रतिदिन पाठ करता है उसको भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। क्या? भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। आइए हम सब भी इसको गुनगुनाते हैं। पहले मैं बोलूंगा और पीछे से फिर आप लोग बोलेंगे। जय जय मीन वराह कमठ नर हरि बलि बामन। जय जय मीन वराह कमठ नर हरि बलि बामन। परशुराम रघुबीर कृष्ण कीरति जग पावन। परशुराम रघुबीर कृष्ण कीरत जग पावन। जय जय मीन वराह। पहले मीन अवतार, मत्स्य अवतार हुआ भगवान का, फिर वराह अवतार हुआ, फिर कच्छप अवतार हुआ, फिर हरि अवतार हुआ और महाराज श्री वामन अवतार हुआ और परशुराम जी का भी अवतार हुआ। महाराज श्री राम का, कृष्ण कीरति जग पावन। भगवान कृष्ण की कथा ही हम लोग कर रहे हैं, पूरा संसार जानता है इनके अवतार को। आगे कहते हैं, बुद्ध कल की अरु व्यास प्रतु हरि हंस मनवंतर। बुद्ध कल के अरु व्यास प्रतु हरि हंस मनवंतर। यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुव वर्धेन धनवंतर। यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुव वर्धेन धनवंतर। भगवान बुद्ध का भी अवतार हुआ है और ऋषभ देव जी का अवतार हुआ है, जिससे जैन धर्म प्रारंभ हुआ। हयग्रीव का, भगवान हयग्रीव का अवतार हुआ है और ध्रुवर
ध्रुव को भगवान जब वरदान देने आए थे तब भगवान का अवतार हुआ था, और धन्वंतरी के रूप में भी भगवान का अवतार हुआ जो अमृत लेके आए हैं। बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। हो बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पद धरो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पद धरो। इस प्रकार भगवान के 24 अवतार हुए हैं, परंतु पूर्ण अवतार सिर्फ राम का और कृष्ण का ही हुआ है। अवतारा असंख्य, वैसे तो भगवान के बहुत अवतार हैं। इन 24 अवतारों के अलावा जो भी अवतार हो रहे हैं वो व्यर्थ माने जाएंगे। या भगवान तो सिर्फ 24 ही बार है, और फिर जैसे भक्तों की कामना होती गई भगवान वैसे प्रकट होते गए। प्रहलाद जी ने कहा कि भगवान हमें खंभे में दिख रहे हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा कहां है, मुझे तो नहीं दिख रहे हैं। हिरण्यकश्यप ने जैसा वरदान मांगा था कि मैं न नर से मरूं ना पशु से मरूं, तो भगवान न नर बन के आए ना पशु बन के आए, और भगवान नरसिंह के रूप में आके हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। जो तपस्वी हैं, ऋषि मुनि कोल भील, भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास जाना था ना, यही तो मांगा था। भगवान राज पोशाक में भी जा सकते थे, पद खड़ाऊ आदि पहन के जा सकते थे, नंगे पैर ही क्यों गए? प्रभु श्री राम ने सोचा कि हमारे भक्त जो कोलभील हैं, कोलभील तो नंगे पैर रहते हैं, उनको तो पता भी नहीं कि पादुका भी होती है। सो हमारे भक्त यदि वन में कोलभील यदि वन में नंगे पैर चलते हैं तो मैं भी अपने भक्तों से नंगे पैर ही मिलने जाऊंगा। जो ऋषि मुनि जो तपस्या कर रहे थे भगवान की, ऋषि मुनि जो वलकल धारण करते थे, भगवान ने भी निश्चय किया कि मैं वलकल पहन के ही अपने भक्तों के दर्शन करने जाऊंगा। गोस्वामी पाद जी लिखते हैं, जिनकी रही भावना जैसी और प्रभु मूर्ति देखी तैसी। जैसे जैसे भक्तों की भावना होती है भगवान उसी रूप में दर्शन देते हैं। जब ये प्रश्न सुना महाराज श्री सूत जी ने शौनक जी का, तो महाराज श्री सूत जी गदगद हो गए। बोले शौनक जी, तुमने मानव के लिए प्रश्न किया है, मानव के कल्याण के लिए प्रश्न किया है। बड़े गदगद हो गए और बोले हम एक बार अपने गुरुदेव, किससे? सुखदेव भगवान का स्मरण कर लें। सुखदेव जी का स्मरण करते हैं। सुखदेव जी पता कौन है? कौन है? ये गोलोक धाम में निवास करते हैं। जब सुखदेव जी को पता चला कि अब हमारी श्री राधिका जी, जिनकी गोद में मैं कीड़ा करता हूं, ये जाने वाली है भूतल पर, ये इनका अवतार होने वाला है, सो सुखदेव जी रोने लगे। बोले लाडली जू, यदि आप चली जाएंगी तो मैं किसके सहारे रहूंगा? तो राधा जी ने कहा कि एक काम करो, आप पहले जाओ, क्योंकि जो मैं लीला करूंगी, जो हमारे प्रियतम जो प्रभु श्री कन्हैया कृष्ण जो लीला करेंगे उसको भी तो आपको सुनाना है लोगों को। तो वही सुखदेव जी अंडज के रूप में एक कैलाश पर्वत पर एक गुफा कंदरा में, गुफा की ओट में, वहां पर अंडे के रूप में बैठे हुए थे। आंधी आई, हवा चली और वो अंडा नीचे गिरा, फूट गया। नारद जी ने देखा, नारद जी को बड़ा दुख हुआ कि ये तो श्री लाडली जू के सुख है और ये इनका अवतार होना है, तो क्या किया जाए? अगर इनको अमर कथा सुना दी जाए